आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। पौराणिक कथाओं के क्रम में आज एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बहुत ही सुंदर कथा है। देवर्षि नारद को भगवान श्री हरि विष्णु की माया कैसे घेर लेती है, इसका बड़ा ही सुंदर रोचक विवरण आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। कथा प्रारंभ करूं इससे पूर्व आपसे निवेदन है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर कथा पसंद आवे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। एक समय की बात है कि देवर्षि नारद विचरण करते हुए हिमालय की तलहटी में पहुंचे। आपको मालूम है कि राजा दक्ष ने देवर्षि नारद को श्राप दिया था कि आप एक जगह पे स्थिर नहीं रह सकते हैं। तो देवर्षि नारद हमेशा कभी मर्त्यलोक, कभी देवलोक, कभी ब्रह्मलोक, कभी कैलाश, कभी वैकुंठ धाम पे हमेशा विचरण करते रहते हैं। तो उस समय वह मर्त्यलोक पे भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान हिमालय की तलहटी में पहुंचते हैं। वहां एक बहुत ही सुंदर गुफा थी। पास में पवित्र गंगा नदी कलकल करते हुए बह रही थी। बड़ा ही दृश्य रमणीक था और उन्होंने देखा कि एक सुंदर उपवन है। फल फूल बहुत ही अपने सौंदर्य को बिखेर रहे हैं और देवर्षि नारद का वहां मन लग गया। तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ दिन यहाँ बैठ करके ध्यान किया जाए, तप किया जाए। ज्यों ही देवताओं के राजा इंद्र को यह आभास हुआ कि देवर्षि नारद तपस्या करने जा रहे हैं, तप करने जा रहे हैं, तो इंद्र के अंदर ख्याल आया कि कहीं देवर्षि नारद के अंदर यह विचार तो नहीं आया है कि वह देवलोक पे राज्य करना चाहते हैं, अमरावती को हथियाना चाहते हैं। तो इंद्र ने इसको सोचते हुए अपने कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कि देवर्षि नारद का किसी भी प्रकार से, मुनि नारद का आप तप भंग करो। जो ही कामदेव को आदेश मिला वह तुरंत वहां पे पहुंच जाता है और शीतल मंद सुगंध समीर बहुत ही सुहावनी हवा बहने लगती है। सारा दृश्य कामुक हो जाता है। सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, उस पे भौरे गुंजमान होते हैं, तितलियां चहचहाती हैं, चिड़ियां चहचहाती हैं। बड़ा ही कामुक दृश्य हो जाता है। इसके अलावा स्वर्ग की अप्सराएं उर्वशी, मेनका, रंभा आदि वहां पहुंच करके बहुत ही सुंदर नृत्य करने लगती हैं। लेकिन इसका देवर्षि नारद पे कुछ भी असर नहीं पड़ता है। बहुत भांति भांति से देवर्षि नारद के तप को तोड़ने की, उनके ध्यान को भंग करने की कामदेव द्वारा कोशिश की गई, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। अंत में वह देवर्षि से, मुनि नारद से क्षमा मांगते हुए पैर पकड़ लिया और वहां से चला जाता है। नारद जी कुछ समय बाद वहां से निकलते हैं और सर्वप्रथम कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। भगवान भोलेनाथ से पूरी कथा वो विस्तार से सुनाते हैं कि कामदेव साक्षात मुझे मेरा तप भंग करने की कोशिश किया, लेकिन वो मेरे सामने उसकी एक न चली। जो है, मैं कामदेव को पराजित करके आ रहा हूं। भोलेनाथ ने देवर्षि के मुंह से ये सब बात सुनी तो उनके अंदर ये विचार आया कि देवर्षि नारद को भी लगता है कि अभिमान हो गया है, घमंड हो गया है। तो उन्होंने देवर्षि नारद को समझाया कि चलिए, मुझसे आपने बात कही तो ठीक है, लेकिन इसकी चर्चा भगवान विष्णु से मत करना। जो है, यह बात सुन करके नारद जी अंदर ही अंदर उनको अच्छा नहीं लगा और वह सोचने लगे कि लग रहा है कि भोलेनाथ जो है हमारी इस बात को कि कामदेव को मैंने परास्त किया, इनको अच्छा नहीं लगा। फिर देवर्षि नारद वहां से विष्णु लोक पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उनको देखते हैं तो देवर्षि नारद को आदर के साथ आसन देकर के बैठाते हैं और कहते हैं कि मुनि, बहुत दिनों बाद आपने कृपा किया, दर्शन दिया, और क्या हालचाल है। बहुत प्रेम से उनका स्वागत करते हुए बातचीत करते हैं। तब देवर्षि नारद ने पूरी कथा विस्तार से कि कैसे कामदेव का उनके ऊपर आक्रमण हुआ, उनका तप भंग करने की कोशिश किया कामदेव ने, तमाम स्वर्ग की अप्सराओं ने वहां पे जो है तप में मेरी बाधा डाली, लेकिन मैं
मेरे सामने उनकी एक न चली और कामदेव पराजित होकर के मेरा चरण स्पर्श करते हुए वहां से चला गया। भगवान विष्णु ने मन ही मन सोचा कि लग रहा है कि देवर्षि नारद को भी घमंड हो गया है, अहंकार हो गया है, अभिमान हो गया है, यह एक मुनि के लिए कतई उचित नहीं है। भगवान विष्णु मन ही मन सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी प्रकट होने नहीं दिया। लेकिन भगवान ने कहा कि यह मेरे भक्त हैं, इनके अभिमान को, इनके घमंड को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ऋषि के लिए घमंड अभिमान रखना शोभा नहीं देता। देवर्षि नारद जो ही चलते हैं त्यों ही भगवान ने अपनी माया से जो है एक बहुत ही सुंदर नगर बसा दिया। देवर्षि नारद कुछ देर आगे चलते हैं, कुछ दूर आगे पहुंचने पर देखते हैं एक 100 योजन यानी 400 कोस में एक बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ है, और वहां की सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी हैं, महल बहुत ही सुंदर हैं, सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं, सरोवर हैं। नारद जी उस दृश्य को देख करके अचंभित हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतना खूबसूरत दृश्य, इतना सुंदर जगह पृथ्वी पर मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये तो देवलोक से भी सुंदर है। और वहां पे एक स्वयंवर चल रहा है। वहां के राजा शीलनिधि थे, उनकी एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी जिसका नाम विश्वमोहिनी था। तो उस समय विश्वमोहिनी का स्वयंवर रचा जा रहा था। नारद जी जो ही राजमहल में पहुंचते हैं, राजा ने उनकी अगवानी किया, मुनि का स्वागत किया और कहा कि मेरी लड़की का स्वयंवर होने जा रहा है मुनि, तमाम अनेक राजा यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, कृपया उसका हाथ देख करके बतावें। जो ही नारद जी ने विश्वमोहिनी का हाथ देखा तो देखा कि इसका पति तो अमर होगा, जो भी इससे विवाह करेगा उसको तीनों लोकों में कोई पराजित नहीं कर सकता है, वह अप्सरा से भी बहुत सुंदर थी। इसको देख करके नारद जी के अंदर मोह व्याप्त हो जाता है और मन ही मन सोचते हैं कि किसी तरीके से अगर मेरा इस से विवाह हो जाए तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा, मेरी भी चर्चा, मैं त्रिलोक विजयी हो जाऊंगा, चारों तरफ मेरी ही चर्चा होने लगेगी। लेकिन वो तो मुनि थे, उन्होंने सोचा कि मेरा मेरा चेहरा तो इस लायक नहीं है कि वरमाला वो मेरे गले में डाले। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने, मुनि ने कुछ नहीं कहा, केवल अंदर ही अंदर उनके विचार चल रहा था। राजा से विदा लेकर के जो है मुनि बाहर निकलते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अगर भगवान विष्णु मेरी अगर मदद कर दें, अगर वो अपना रूप मुझे दे दें तो मेरा काम बन सकता है। लेकिन समय कम था, लेकिन नारद जी मन ही मन जो है भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे और थोड़ी ही देर में भगवान विष्णु वहां पे प्रकट हो जाते हैं। मुनि ने जो है अपना आशय रखा कि भगवान अगर आपकी कृपा हो जाए, मैं तो आपका दास हूँ, अगर आपकी कृपा हो जाए, अगर थोड़े समय के लिए आप अपना रूप दे देते तो मेरा विवाह जो है विश्वमोहिनी से हो जाता। वो बहुत ही सुंदर है अप्सरा, मैं तो आपका भक्त हूँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। यही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगु दासु मैं तोरा। भगवान विष्णु समझ गए कि मेरी माया इनके अधीन हो गए हैं, मेरी माया पूरी तरीके से व्याप्त हो गई है। भगवान विष्णु ने अपना रूप तो उन्हें दे दिया, लेकिन मुंह जो है बंदर का बना दिया। नारद जी शरीर अपना देख करके, स्वर्णिम शरीर देख करके फूले नहीं समा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब तो विश्वमोहिनी जो है निश्चित रूप से मेरे गले में ही वरमाला डालेगी। वहां फिर वो स्वयंवर में पहुंचते हैं, लेकिन उनका चेहरा शरीर और किसी के समझ में नहीं आता है, मुनि वेश में ही वो दिखाई देते हैं। राजा फिर उनका स्वागत करते हैं और उनको उचित आसन दे करके एक पंक्ति में बैठा दिया जाता है। लेकिन उसी सभा में ब्राह्मण वेश में भगवान शंकर के 2 गण थे। उनको नारद जी का शरीर दिखाई दे रहा था कि शरीर तो भगवान विष्णु ने अपना दे दिया है, लेकिन सर जो है, मुख जो है बंदर का दे दिया है। वो उनके बगल में बैठ जाते हैं, ब्राह्मण वेश में हैं और हंसते हैं, फुसफुसाते हैं और मुनि की, नारद जी की इस दशा पे मन ही मन हंसते हैं। नारद जी विश्वमोहिनी जब वरमाला लेकर के चलती है तो तमाम राजाओं से के पास गुजरते हुए, तमाम पंक्तियों में गुजरते हुए, और नारद जी पर ध्यान ही नहीं देती है। नारद जी जहाँ बैठे हुए उझक उझक करके कोशिश करते हैं कि एक बार उसे नजर मिल जाए तो मेरे गले में वरमाला पड़ जाए। लेकिन उसी दौरान भगवान विष्णु वहां प्रवेश करते हैं और विश्वमोहिनी जो है वरमाला भगवान विष्णु के गले में डाल देती है और वह विश्वमोहिनी को लेकर के सभा से निकल जाते हैं। नारद जी बहुत ही परेशान हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तब भगवान शंकर के जो 2 गण हैं
वो बताते हैं कि आपके साथ छल हुआ है, आपका शरीर तो स्वर्णिम है, भगवान विष्णु का है, लेकिन मुख तो बंदर का है, जाकर के अपना चेहरा देखिए। नारद जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उन दोनों गणों को श्राप दे देते हैं कि तुमने मेरा उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया, जाओ तुम दोनों जो है राक्षस हो जाओगे। वहां से निकलते हैं और सरोवर में जल में अपनी परछाई देख करके देखते हैं कि मेरा चेहरा तो, मुख तो मेरा जो है बंदर का है। बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं कि जो तुमने शरीर दिया है वही शरीर तुमको धारण करके मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा, और यही उपहास उड़ाने के लिए बंदर का मुख दिया है, यही बंदर तुम्हारा उस समय सहायता करेंगे। नारद जी क्रोधित होकर के निकलते हैं, जो है थोड़ी दूर आगे जाते हैं, तब जो है भगवान विष्णु वहां पहुंच जाते हैं और नारद जी बहुत गुस्से में हैं। फिर माया तुरंत ही भगवान विष्णु अपनी माया हटा लेते हैं और नारद जी मुनि वेश में हो जाते हैं। फिर वह प्रभु को प्रणाम करने लगते हैं और क्षमा मांगते हैं कि मैंने क्रोध में भगवान जो है श्राप दे दिया आपको। तो भगवान कहते हैं कि ये सब मेरी माया से ही हुआ, आप जो है भगवान शंकर का जप करिए और तुरंत ही आपको शांति मिलेगी। भगवान शंकर का, भोलेनाथ का इस समय स्मरण करिए, एकमात्र उन्हीं के स्मरण से आपके हृदय में जो व्याकुलता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। नारद जी बहुत लज्जित होते हैं और उनको अपने अभिमान पे उनका घमंड जो है कि भगवान की माया मुझे प्रभावित नहीं कर सकती है, उनका घमंड चूर चूर हो जाता है। वह पुनः सामान्य स्थिति में आ जाते हैं और भगवान का स्मरण करते हुए, नारायण नारायण करते हुए फिर निकल जाते हैं तप के लिए, और भगवान शंकर का, भोलेनाथ का भी वो मन ही मन स्मरण करने लगते हैं। यह पौराणिक कथा आपको कैसी लगी? अगर यह कथा पसंद आई हो तो आप अपने दोस्त मित्रों में, अन्य ग्रुपों में इसको शेयर करें